आज का टॉपिक है स्पेशल टूल्स। स्पेशल टूल्स ऐसे टूल्स होते हैं जिनसे हम किसी स्पेशल कार्य को करते हैं, है ना। बोलने का मतलब ये है कि वो ऐसे टूल्स होंगे उनके बगैर उस काम को कर पाना मुश्किल होता है। और ये जो स्पेशल टूल्स होते हैं ये यूज होते हैं आपके मोस्टली ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में। ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में कुछ एक स्पेशल टूल्स हैं, उनके हम नाम पढ़ेंगे अभी कौन कौन से हैं, वो क्या करते हैं। तो आपने सिंपली याद रखना, स्पेशल टूल्स ऐसे टूल्स होते हैं जिनसे हम किसी स्पेशल सारे कार्य को करते हैं। अगर वो टूल्स नहीं होंगे तो उस काम को हम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो अभी इसमें सबसे पहले है देखो यूनिवर्सल क्लच होल्डिंग टूल। जैसे कि नाम बता रहा है यूनिवर्सल क्लच होल्डिंग टूल। ये टूल ऐसा टूल होता है, ये क्लच को होल्ड करता है। किसको होल्ड करेगा? क्लच को। अब देखो यहाँ पर ये फोटोग्राफ दिख रहा है आपको। इस फोटोग्राफ में एक फोटोग्राफ है, यहाँ पे भी है। जब आपका बाइक का इंजन निकलता है ना, किसका इंजन निकलता है? बाइक का। तो वहां पर क्या होता है, ये जो क्लच लगा होता है इसके हम कई बार इंस्टॉल करना होता है, कई बार क्लच प्लेट बदलनी होती है, कुछ भी होता है। तो जब इसको लगाते हैं तो इसमें यहाँ पर ना जब बोल्ट लगाते हैं, क्या लगाते हैं? बोल्ट। तो इसको लॉक करना पड़ता है, वहां पे क्या करना पड़ता है? लॉक। अब लॉक करने के लिए कैसे होगा लॉक? जब बोल्ट फंसेगा, इसमें टाइट होगा तभी लॉक होगा ना, ठीक है। कई जगह पर क्या होता है कि इसको बोल्ट की सहायता से लॉक किया जाता है शाफ्ट के साथ। तो जब ये लॉक होगा, कुछ भी होगा, इसको मजबूती से पकड़ने के लिए साइडों से बोल्ट तो कभी टाइट होगा ना जब ये एक जगह पे फिक्स रहेगा। तो इसको एक जगह पर फिक्स करने के लिए यूनिवर्सल होल्डिंग टूल, जो क्लच होल्डिंग टूल होता है, इसको फंसाते हैं ऐसे साइडों से क्लच पे। और जब ये फंस गया तो दूसरी तरफ बोल्ट होता है, यहाँ पे बोल्ट को टाइट करता है एक हाथ से, एक हाथ से इसको पकड़ते हैं। फिर क्या होगा? बोल्ट को टाइट किया जाता है। अगर ये यूनिवर्सल क्लच होल्डिंग टूल नहीं होगा तो इससे क्या होगा कि इस बोल्ट को हम टाइट नहीं कर पाएंगे अच्छे से। क्लियर है? तो इसके लिए हम यूनिवर्सल क्लच होल्डिंग टूल यूज करते हैं। समझ आए? तो हमेशा ध्यान रखना कि यूनिवर्सल क्लच होल्डिंग टूल क्लच को अपनी जगह पर होल्ड करने के लिए किया जाता है ताकि वो रोटेट ना हो। बोल्ट को टाइट करना है या खोलना है उसको, उसके लिए। सेकंड नंबर पे है टॉर्क रेंच। टॉर्क रेंच एक ऐसा रेंच या टूल होता है जिससे हम गाड़ी में बोलो चाहे कहीं और जगह भी यूज कर सकते हैं इसको, नट बोल्ट को एक समान पावर और फोर्स के साथ या फिर एक समान टॉर्क के साथ सभी नट बोल्ट को टाइट करते हैं। क्या करते हैं? टाइट। अदरवाइज क्या होगा? आपने मान लीजिए स्पैनर ली या सॉकेट ले ली, ट्री हैंडल ले लिया, उससे आप नट बोल्ट को टाइट कर रहे हैं। मान लीजिए 5 नट है। कितने नट है? व्हील का एग्जांपल लेते हैं। व्हील में कितने नट है? 5। तो अब आपने सभी नट बराबर फोर्स से टाइट करने हैं। अगर आप हाथ से टाइट करने लगेंगे ना तो उस केस में क्या होता है? कोई नट कम पावर से टाइट होगा, कोई ज्यादा पावर से टाइट होगा, ऐसे ही होगा ना। तो वहां पर क्या करते हैं आप? टॉर्क रेंच का यूज कर सकते हैं। अगर आपने सभी नट को, जितने भी नट लगे हैं उनको अगर एक समान फोर्स से टाइट करना है तो टॉर्क रेंच यूज करेंगे। तो इसमें क्या होता है, जब हम टॉर्क रेंच से नट को टाइट करते हैं, इसकी वैल्यू को सेट करते हैं। जब इसकी वैल्यू को सेट करेंगे उसके बाद सभी नट को हम टाइट करते जाते हैं। क्लियर? तो जब इसे ऑपरेट करते हैं ना, मान लीजिए मैंने इतनी फोर्स से या टॉर्क से किसी नट को टाइट करना है तो उस वैल्यू को सेट करेंगे। जैसे ही टाइट होगा उस वैल्यू तक इसमें टक की आवाज आती है, इट मींस वो उस फोर्स के साथ टाइट हो चुका है। इस तरह से सभी नट को हम टाइट करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास टैपेट रेंच। क्या चीज दी है? टैपेट रेंच। अब टैपेट रेंच क्या होता है?
देखा होगा, ये टूल आपको ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में मिलेगा। यहाँ पर जो ये जो फोटोग्राफ रहा है ये एग्जैक्ट नहीं है, मैं बताता हूँ कौन सा एग्जैक्ट होता है टेपेड रेंच का। मैं आपको बताता हूँ टेपेड रेंच क्या होता है। टेपेड रेंच एक ऐसा रेंच होता है जिससे हम किसी नट या बोल्ट को, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में टाइट और लूज कर सकते हैं, दोनों डायरेक्शन में। ऐसे तो हमें पता है कि नट आपका क्लॉकवाइज टाइट होता है और एंटी क्लॉकवाइज लूज होता है, तो मुझे जो टूल है वो भी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा अगर टाइट करना पड़ेगा। ऐसे ही होता है ना, नट को मुझे टाइट करना है तो वो भी क्लॉकवाइज ही घुमाना पड़ेगा, चाहे वो टूल होगा कोई भी, आपका सॉकेट हो सकती है टी हैंडल की हेल्प से या फिर स्पैनर की हेल्प से, है ना। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक साइड को जगह नहीं होती है, तो उस केस में क्या होता है कि टेपेड रेंच में एक लीवर होता है छोटा सा हेड पे, उसकी एडजस्टमेंट करके हम उस टेपेड रेंच की हेल्प से किसी भी नट बोल्ट को दोनों डायरेक्शन में टाइट और लूज कर सकते हैं। तो इसीलिए कई बार क्या होता है कि इंजन में ऐसी ऐसी जगह पे पार्ट लगे होते हैं, कहीं पे एक साइड को मूवमेंट के लिए चाल नहीं होती है, तो वो दूसरी साइड को गैप होगा, तो वहां पर हम टेपेड रेंच की हेल्प से उस नट या बोल्ट को निकालते हैं। ध्यान देना इस बात का। तो टेपेड रेंच जब भी अगर क्वेश्चन आएगा टेपेड रेंच क्या होता है, तो आपने डायरेक्टली इतना लिखना कि टेपेड रेंच एक ऐसा रेंच होता है जिससे हम नट बोल्ट को बोथ डायरेक्शन में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टाइट भी कर सकते हैं और लूज भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। उसका जो मैकेनिज्म होता है हेड पर, उसके हेड पर एक मैकेनिज्म होगा छोटा सा, उससे हम उसको टाइट और लूज कर सकते हैं। देखो फ्लाईव्हील पुलर, ये भी एक स्पेशल टूल है। इससे हम क्या करते हैं, किसी भी फ्लाईव्हील को जब गाड़ी से निकालना होता है तो इस फ्लाईव्हील पुलर का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा भी होता है, अलग अलग शेप में मिलेंगे आपको वर्कशॉप में, कई बार इसमें कुछ अलग शेप भी हो सकती है। तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, देखो इसमें क्या होता है फ्लाईव्हील पुलर में, ये यहाँ पे फ्लाईव्हील लगा हो, क्या लगा है फ्लाईव्हील। इस फ्लाईव्हील के ऊपर इस पुलर को लगाते हैं, पुलर का मतलब खींचने वाला, है ना। अब क्या होता है, जब इस फ्लाईव्हील पुलर को इस फ्लाईव्हील पे लगाया, फ्लाईव्हील के सेंटर में जो थ्रेडेड होल होता है, इस सेंटर बोल्ट घुसता है उसमें से आगे को, सेंटर बोल्ट को इसको होल्ड करने के बाद, फ्लाईव्हील पुलर को फ्लाईव्हील पे होल्ड करने के बाद, लगाने के बाद सेंटर बोल्ट को क्या करते हैं, इसमें टाइट करते जाते हैं। जैसे टाइट करते जाएंगे तो क्या होता है कि जब ये सेंटर वाला जो बोल्ट होता है, लीवर होता है, घूमते घूमते जब आगे वाले पार्ट के साथ कांटेक्ट में आता है ना, तो वहां पर फोर्स ना एक दूसरे के अपोजिट लगती है पार्ट में, एक पार्ट यहाँ पे दूसरा पार्ट यहाँ पे है। तो फ्लाईव्हील पुलर मैंने यहाँ लगाया था तो सेंटर बोल्ट आगे गया, ठीक है, सेंटर बोल्ट आगे वाले ऊपर को तो गिरता, फ्लाईव्हील को पीछे को फोर्स लगाता है, दो डायरेक्शन में फोर्स लगती है, आगे को भी और पीछे को, जिससे फ्लाईव्हील इजीली बाहर आ जाता है। तो फ्लाईव्हील को निकालना होगा तो कई बार बहुत ज्यादा दिक्कत आती है कि फ्लाईव्हील को कैसे निकालें, तो इस टूल का यूज करते हैं फ्लाईव्हील पुलर का। और कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है, जैसे गाड़ियों में जो ड्रम लगे होते हैं ना, पीछे वाले जो ड्रम लगे होते हैं ब्रेकों के, वो कई बार इतने पक्के फंसे होते हैं, उनको निकालना मुश्किल हो जाता है। तो वहां पर हम एक ऐसा ही फ्लाईव्हील पुलर तो नहीं यूज करते हैं, लेकिन इसकी तरह एक मैकेनिज्म होता है, उसको लगाते हैं वहां पे, तो उसको लगाने से पार्ट के बीच में एक दूसरे के अपोजिट फोर्स लगती है, जिससे वो निकल जाता है। तो यहाँ पर ये जो चार आपके स्पेशल टूल्स हैं, ये आपने याद रखने, यूनिवर्सल क्लच होल्डिंग टूल, टॉर्क रेंच, टेपेड रेंच और फ्लाईव्हील पुलर। पेपर में आता है क्वेश्चन
व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशल टूल्स। तो आप बताओगे स्पेशल टूल्स की डेफिनेशन क्या होती है स्पेशल टूल्स, दूसरा स्पेशल टूल्स के एग्जांपल्स, और किस स्पेशल टूल से हम कौन सा काम करते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। तो इसके साथ ये टॉपिक